क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 को आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 को हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, मतलब या ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछते हैं इस हाइट एंड डिस्टेंस से सवालों को। ऊंचाई दूरी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं इसमें, और पेपरों में बोर्ड की क्लासों में मिलते हैं, या फिर कंपटीशन के पेपर जो होते हैं हमारे उनमें भी आपको काफ़ी सवाल मिलेंगे। तो इसको हमें अच्छे से सीखना, बिल्कुल बेसिक से। तो करते हैं स्टार्टिंग। पहले कुछ इसकी बेसिक बातें सीख लेते हैं, कैसे कैसे हमें इसको करना है। फिर उसके बाद हमें प्रश्नावली 9.1 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1। तो इसमें जो बेसिक चीज़ है हमारी, वो है हमारी, जैसे सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में इसकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ चुके हैं, और एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने। जैसे ये ट्राइंगल है हमारा, इसे ए बी सी मान सकते हैं, और यहाँ पर कोण कितने का है, 90 का, जिसे हम बोलते हैं समकोण। तो जो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे बोलते हैं हम कर्ण, मतलब हाइपोटेनस। और इस वाली भुजा को बोलते हैं, जो खड़ी भुजा होती है, लंब भुजा या परपेंडिकुलर। और जो नीचे वाली भुजा है उसको बोलेंगे आधार, मतलब बेस लाइन। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के ऊपर फॉर्मूले थे हमारे, जैसे पिछली वीडियो में सीखा था हमने LAL, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का पढ़ा था। इससे हमें, इसी से हम सारे सवाल करेंगे इसके ऊंचाई और दूरी के। तो लाल बटे कक्का को कैसे प्रयोग करना है, तो यहाँ पर हम लेते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अगर देखो साइन में लेना है तो ये बटे हो गया L बटे के। L का मतलब होता है हमारा लंब, K का मतलब होता है कर्ण, A का मतलब हो गया आधार। तो इसका मतलब साइन में जो लेंगे हम साइन थीटा, तो इसको हम थीटा मान सकते हैं। और एक बात और याद रखनी है, अगर थीटा के सामने जो भुजा होती है, जो एंगल होता है उसके सामने जो भुजा होती है, वो हमेशा लंब भुजा होगी। अगर हमारी थीटा हमारा यहाँ पर है तो इसके सामने ये वाली भुजा होगी आधार वाली, तो ये लंब बन जाएगा और ये आधार भुजा बन जाएगी। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, जो एंगल दे रखा होगा थीटा उसके सामने लंब भुजा होती है, और जो 90 का कोण होता है उसके सामने कर्ण भुजा होती है, जिसे हाइपोटेनस बोलते हैं। ये हो गया। अब ये जो नीचे वाला बिंदु होता है इसे हम बोलते हैं पाद बिंदु, पाद बिंदु। और ये जो ऊपर वाला बिंदु होता है इसे बोलते हैं शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु हो गया। अब ये कोण है, ये कोण कौन सा बनेगा हमारा, इस कोण को बोलेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बोलेंगे इसे। और इसके बाद ये हो गया आधार, हो गया हमारा पाद बिंदु हो गया। पाद बिंदु नीचे वाले बिंदु को बोलते हैं बिल्कुल जड़ में जो होता है, और शीर्ष बिंदु जो सबसे टॉप पर होता है, ऊपर होता है। और ये कर्ण हो गया लंब, और ये आधार। अब उन्नयन कोण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इंग्लिश में उन्नयन कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, और अवनमन कोण होता है एक, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अभी उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमारा एक ट्रायंगल दे रखा है, ये हो गया। अब यहाँ सर पहले क्या था, यहाँ से देखने पर कोण बनना था ऊपर, अब यहाँ से देखने पर जो कोण बनेगा ये वाला कोण, इसे बोलेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण।
एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हो गया। अब इसमें ये था हमारा, ये जो लाइन है हमारी इसे बोलेंगे, ये देख रहे हैं यहाँ से, देख रहे हैं यहाँ से, तो इसे बोल सकते हैं हम दृष्टि रेखा भी बोल सकते हैं, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा हो गई। जैसे हम देखो ये कैसे बना, जैसे हमने पिछली कक्षाओं में 9th क्लास में ये पढ़ा था, दो लाइन जब पैरेलल होती हैं हमारी और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है जिसे हम तिर्यक रेखा बोलते हैं, तो उसमें जो एंगल बनते हैं ये एकांतर कोण, अल्टरनेटिव एंगल, तो वो क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये वाला कोण किसके समान होगा, इसके, क्योंकि ये वाली लाइन इस वाली आधार लाइन जो बेस लाइन है उसके पैरेलल है, और ये वाली लाइन हमारी ट्रांसवर्सल बन जाएगी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हो गया इसका, ये बेस था। और थोड़ा 2 पॉइंट और हैं इसको, उसे भी याद रखना हमें, जैसे नोट करके लिख सकते हैं हम इनको सबको, लिख कर आप नोट्स बना लें। नोट में जैसे कोण के सामने वाली भुजा, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ, लिखवा भी देता हूँ। कोण के सामने वाली भुजा लंब या परपेंडिकुलर जो एंगल होता है उसके अपोजिट जो साइड होती है उसे लंब या परपेंडिकुलर कहते हैं या होती है। और 90 डिग्री जो राइट एंगल है हमारा समकोण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हाइपोटेनस कहलाती है या होती है। तो ये समझ गए होंगे हम क्या कह रहे हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे ये हमारा एंगल है, ये हो गया, यहाँ पर 90 का कोण बना, तो इसके सामने जो है ये कौन सी भुजा है हमारी, कर्ण, जिसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ये क्या है हमारी आधार भुजा, और यहाँ पर क्या है एंगल है, तो इसके सामने कौन सी भुजा आएगी, ये वाली, तो ये बन जाएगी हमारी लंब भुजा। ये हो गई हमारी आधार भुजा, ये तो आधार भुजा ये होगी नीचे वाली, लंब इस वाले कोण के सामने वाली, और जो 90 के कोण के सामने होगी उसे कर्ण। अब इसी के आधार पर हम सवालों को करेंगे, किससे, लाल बटे कक्का से। इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं हम, एल का मतलब पी परपेंडिकुलर, आधार बेस, लंब हो गया हमारा परपेंडिकुलर, तो पी बी पी अपॉन कर्ण, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस और आधार को बोलेंगे बेस, तो पी बी पी अपॉन एच एच बी, इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ कॉट, यहाँ सेक और यहाँ कोसेक, ऊपर मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। अब इसके बाद सवाल को करते हैं। ये हमारा इस चैप्टर का या इस एक्सरसाइज का बेसिक था, बेसिक हमने सीख लिया तो आसानी से हम सवालों को भी कर लेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो पहला सवाल है हमारा, ये रहा प्रश्नावली 9.1 का फर्स्ट सवाल। ये कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, मतलब रस्सी जो है बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया जो रस्सी है बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और आकृति हमें इसमें बना रखी है, दे रखी है इसमें, तो करते हैं। देखो सबसे पहले तो इसको बना लेते हैं। ये हो गया, रस्सी की लंबाई कितनी दे रखी है हमें 20 मीटर, और कोण कितना दे रखा है हमें 30 मीटर, तो इसके सामने ये लंब भुजा हो जाएगी, इसका नाम ए बी सी, और ये क्या हो गया हमारा आधार, और ये हो गया लंब। देखो ये आधार
ए इस पूरी लाइन को माना और यहाँ पर ये बिंदु है ए सिर्फ, तो ये हमारी इसमें दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे इसको? ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई ये होगी एल, इसे हम एक्स मान लेते हैं, एक्स मान सकते हैं या एच मान लो, कुछ भी मान लो, हाइट एच मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? माना खंबे की ऊंचाई बराबर एच, और एच की वैल्यू क्या है हमारी? ए वी, एच की वैल्यू क्या है हमारी? ए वी है। अब किससे निकालना है हमें? लाल बटे कक्का से। अब इसमें हमें ये देखना क्या क्या दे रखा है और क्या हमें निकालना है। तो एंगल को साइन में लें, टेन में लें या कॉट में लें, तो क्या लें? तो देखो हमें कर्ण दे रखा है, इसका मतलब कर्ण ये रहा और ये रहा, और निकालना क्या है? लंब। तो लंब ये रहा, तो इसके नीचे कर्ण तो है नहीं, तो इससे तो नहीं निकलेगा, तो क्या होगा? ना ही इससे निकलेगा। तो यहाँ क्या है? लंब और कर्ण दोनों हैं। तो क्या ले लेंगे? साइन, साइन आता है ना सबसे पहले, साइन, कॉस और टेन, कॉट, सेक, कोसेक ये होता है। तो साइन को ले लेंगे, क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है हमारा? लंब बटे कर्ण, या फिर ऐसे लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। आगे के सवालों में शॉर्ट में लिखूंगा, तो इसको समझना है, आपको याद रखना है लाल बटे कक्का को। तो साइन थीटा, अब थीटा हमें कितना दे रखा है? एंगल 30, साइन 30 हो गया, बराबर लंब कितना है हमारा? ये ए भी मान सकते हैं या फिर एच माना है हमने, तो एच लिख लेंगे, एच अपॉन फिर क्या है? कर्ण, कर्ण कितना दे रखा हमें? 20 मीटर, 20 मीटर हो गया। साइन 30 का मान, साइन 30 का मान पिछली वीडियो में हम टेबल में करा चुके हैं, कितना होता है साइन 30 का मान? 1/2। तो एच बटे 20 मीटर, 20 मीटर को इधर ऊपर ले आएंगे, 20 मीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू एच। 2 से इसे काटो, कितना आ गया? 10 मीटर। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे, अतः खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई? 10 मीटर आ गई। अब देखो इसी प्रकार से जैसे हमने साइन लिया है, हम इसका उल्टा भी ले सकते हैं, कर्ण अपॉन लंब, क्योंकि दोनों चीज़ें कोसेक में भी ले सकते हैं। कोसेक में कैसे लेंगे? कोसेक थीटा होता है हमारा कर्ण अपॉन लंब। तो कोसेक थीटा मतलब ये दूसरा मेथड है इसका, कोसेक थीटा 30 इज इक्वल टू कर्ण कितना दे रखा है हमें? 20 मीटर, लंब कितना है? एच। साइन वो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2 इज इक्वल टू 20 मीटर अपॉन एच। एच को इधर ले आओ और 2 चला जाएगा इधर, जिसके नीचे कुछ नहीं होती 1 मान लेते हैं। तो देखो जो ऊपर होता है वो जाता है नीचे, और जो नीचे होता है वो ऊपर जाएगा। जब लेफ्ट साइड से राइट को ले जाओ, राइट से लेफ्ट को, तो एच इधर आ गया और ये हो जाएगा 20 मीटर अपॉन 2। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर। तो यह ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अब मैं किसी भी एक से निकालूंगा, जिससे कि हमारी वीडियो छोटी बने और सवालों को हम जल्दी से जल्दी कर चुकें। तो पहला सवाल हो गया। अगला सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल दे रखा है इसमें, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सवाल को अच्छे से पढ़ना है इसमें, और उसको समझना है और उसका चित्र बनाना है। जो फिगर बनेगा डायग्राम, उसी से हम सवाल को अच्छे से कर सकते हैं। तो जितना आराम से ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, क्या क्या दे रहा है। अब देखो पाद बिंदु दे रखा है, और उसकी पाद बिंदु से जहाँ पर वो पेड़ मुड़ा है उसकी 8 मीटर दूरी है, और कोण दे रखा है हमें 30। तो क्या पूछा है इसमें? पेड़ की ऊंचाई पूछी है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? इसका चित्र बनाते हैं। तो किताब आप अपने पास रखें, किताब को मैं साइड में करता हूँ। इस पर करते हैं हम कैसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, देखो माना एक पेड़ दे रखा है हमें, ये पेड़ हो गया, और इसका ये पाद बिंदु हो गया, और इसका ये शीर्ष हो गया।
अब आंधी आने से माना यहाँ से पेड़ क्या हुआ, टूट गया, और टूटने के बाद ऐसे मुड़ गया और उसका जो शीर्ष था ये वाला कहाँ, ज़मीन पर छूने लगा, ज़मीन पर छूने लगा। और ज़मीन पर छूने पर कितना कोण बना रहा था, 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। अब देखो ये जो टूटा हुआ पार्ट है यही तो मुड़ा है, तो इसका मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होगी, और ये बराबर होगी। और जब पेड़ जो होता है वो सीधा होता है, यहाँ पर 90 का कोण बनेगा, तो इसके सामने ये कर्ण हो गया और इसके सामने ये लंब हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है हमें, वो कितनी दे रखी है, 8 मीटर। ये हो गई। अब इसके नाम मान लेते हैं अपनी तरफ से कुछ भी, ए बी सी डी ऐसे मान सकते हैं। अब देखो बी सी जो है किसके बराबर है, बी डी के, तो यहाँ लिख सकते हैं बी सी बराबर है बी डी के। बी सी जो है बी डी के बराबर होगी, तो इसका मतलब इसको अगर हम निकाल दें तो ये हाइट मिल जाएगी, हाइपोटेनस निकाल रहे हैं तो ये मिल जाएगा। और इसको हम क्या मान लें, एक्स मान सकते हैं, एच मान लो, या पेड़ की ऊंचाई मान लो पूरी। तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखना, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर एच। तो पेड़ की ऊंचाई तो हमारी क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी है, जिसको हमने क्या मान लिया, एच मान लिया। और एच कब निकलेगा हमारा, एच इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी ये निकालेंगे तो तभी तो एच हमारा पूरा मिलेगा। तो हमें एच की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हमें ए बी निकालना है और बी सी निकालना है। तो दोनों को करते हैं, तो क्या करेंगे, लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, देखो त्रिभुज ए बी डी ये त्रिभुज बनना है, इसमें लेते हैं। तो इसमें क्या लेंगे हम, ये देखना लाल बटे कक्का से ही, लाल बटे कक्का ये हो गया। तो इसमें किसको निकालना, हमें ए बी को निकालना है। ए बी क्या होता है, लंब, और डी ए लंब बटे आधार। तो क्या लेंगे, ये लेंगे लंब बटे आधार हो जाएगा। और ये कहाँ था, साइन कॉस टेन, तो ये किस में आएगा, कॉट में, वो टेन में। स्टार्टिंग में मैं इसको एक्सप्लेन करा चुका हूँ, पिछली वाली वीडियो में भी देख सकते हैं। तो यहाँ जाएगा टेन, तो हम इसको लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार हो गया। अब टेन थीटा का मान कितना दे रखा है हमें, टेन 30 दे रखा है, और लंब कितना है हमें निकालना है, जिसका मान है हमारा ए बी, और आधार कितना है 8 मीटर। ये हो गया। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और ये ए बी अपॉन 8 मीटर। तो 8 मीटर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8/√3 मीटर इज इक्वल टू ए बी। तो ये आ गया हमारा ए बी का मान आ गया। अब इसी प्रकार से किसका निकालना हमें, बी सी का। अब दोबारा से लेना है ट्राइंगल हमें बी सी का मान निकालने के लिए, ये बी सी। अब बी सी कब निकलेगा हमारा, जब बी डी निकल जाएगा। तो बी डी और बी सी बराबर थे, तो बी डी को निकाल लेते हैं हम। अब पुनः त्रिभुज ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी में लेना है फिर से। अब क्या लेना है हमें, जिसमें हमें ये कर्ण मिले, और आधार हमारे पास है ही, तो आधार बटे कर्ण ले सकते हैं। तो ये साइन कॉस, तो यहाँ पर क्या लेंगे, कॉस थीटा। तो अब क्या लेना हमें, कॉस थीटा। वही यहाँ पर साइन कॉस ये जब लेने हैं इसके अकॉर्डिंग, जो हमें गिवन हो या जो हमें निकालना हो, क्योंकि हमें आधार दे रखा है, कर्ण निकालना है। और कॉस थीटा ये मान लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो गया। और कॉस 30 इज इक्वल टू, आधार कितना दे रखा है हमें 8 मीटर, और कर्ण कितना दे रखा है हमें, वो निकालना है, क्या है उसका मान, बी डी। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। ये पिछली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पूरी टेबल बनाना सिखाया था, कैसे बनाते हैं और कैसे याद रखना है इसको। तो वहाँ से हम मानों को याद कर सकते हैं, ये याद होने चाहिए आपको। 8 मीटर अपॉन
बी डी। अब बी डी इधर चला जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा बी डी इज इक्वल टू 2 ऊपर जाएगा तो 2 गुणा 8 मीटर अपॉन √3, और ये बी डी का मान कितना आ गया 16 अपॉन √3 मीटर। तो ये आ गया हमारा बी डी का मान। अब इसके बाद हमें क्या निकालना था, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या है हमारे पास, पेड़ की ऊंचाई ये थी ए बी प्लस बी सी, ऊंचाई h थी और उसका मान क्या था हमारे पास, h बराबर ए बी प्लस बी सी, और यहाँ पर हम बी सी को लिख सकते हैं हम बी डी, ये हम निकाल चुके हैं। तो ए बी का मान कितना निकला था 8 अपॉन √3 मीटर, प्लस करेंगे इसको बी डी वो बी सी, और बी सी किसके बराबर है बी डी, और बी डी हम निकाल चुके हैं नीचे, वो कितना आया था हमारा 16/√3 मीटर, ये आ गया। इसको सॉल्व करो, एलसीएम कितना आया √3 आ गया, ऊपर कितना आ गया 8 प्लस ये 16, और मीटर को हमने कॉमन ले लिया, तो दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया 24/√3 मीटर, ये आ गया हमारा 24/√3 मीटर। अब देखो नीचे रूट को नहीं छोड़ते हैं, तो इसे हमें क्या करना है सॉल्व करना। नीचे ऊपर अंश में रूट आ सकता है, न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर मतलब हर में रूट नहीं छोड़ना। तो क्या करेंगे √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो √3 से गुणा कर दिया, √3 से ही भाग कर दिया, तो इससे कट जाएगा तो वापस यही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 24√3 मीटर अपॉन, जब √3 और √3 की गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, तो खाली क्या बचेगा 3, और 3 से हम इसको काट लेंगे, कितने टाइम 8 √3 मीटर, तो ये क्या आ गई h। तो ये थी हमारी पेड़ की ऊंचाई। हम लिख सकते हैं अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर कितनी आ गई h बराबर 8 √3 मीटर। अब √3 का मान भी रख सकते हैं, 1.732 होता है, और उसकी गुणा कर दो तो प्रॉपर मीटर में आ जाएगी पॉइंट में वैल्यू। तो लेकिन आंसर हमारा यहीं छोड़ रखा है, तो यहीं छोड़ सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना हमें, छोटी छोटी कैलकुलेशन है पॉइंट वाली, तो टाइम लगेगा, तो बोर्ड के पेपरों में टाइम की हमें बचाना है, उसको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। ये रहा, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, चाहती है, जो भी ठेकेदार है हमारा चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई के एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। जो ठेकेदार है वो लेडी है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। जो फिसलन पट्टी होगी, जैसे पार्क में बच्चे फिसलते हैं ऊपर चढ़ के, तो उसकी पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो 2 पट्टी फिसलन पट्टी बनाई जा रही है, तो दोनों की हमें क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो सबसे पहले हमें इसका चित्र बनाना है, फिर उसके बाद इसको हल करना है। तो देखते हैं कैसे बनेगा इसका चित्र। तीसरा सवाल, अब देखो सबसे पहली फिसलन पट्टी माना ये बनी, तो फिसलन पट्टी हमारी कैसे होगी, यहाँ से चढ़ेंगे बच्चे और यहाँ से कैसे होगा फिसलेंगे, और कोण स्टार्टिंग में कितना कोण बनना है 30 डिग्री का छोटे बच्चों के लिए, और उसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर। इसका नाम दे दें A B C दे दिया, और इसकी जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो हमें निकाल ली है, और उसको हम x1 मान लेंगे, या x y z कुछ भी मान सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है,
दूसरी कंडीशन है, एक और फिसलन पट्टी बनानी है, उसमें भी क्या करना है, उसमें भी कोण कितने का बनना है, उसमें कोण बनेगा हमारा 60 का, 60 डिग्री का। और फिसलन पट्टी फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, तो इसकी मीटर 3 मीटर ऊंचाई दे रखी है, और इसकी जो फिसलन पट्टी की लेंथ है उसको मान लो x2, इसका नाम मान लो DEF, PQR कुछ भी मान सकते हैं अपनी तरफ से। अब देखो दोनों चित्र बना लिए हमने, अब हमें क्या निकालना है, x1 का मान और x2 का मान निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं, फिगर फर्स्ट से निकालते हैं, पहले चित्र से। तो लेंथ ऑफ स्लिप, इसकी लेंथ ऑफ स्लिप क्या माना, देखो लेंथ ऑफ स्लिप मतलब माना फिसलन पट्टी की लंबाई कितने वाले x1, तो यहाँ लिख लेंगे लेंथ ऑफ स्लिप फर्स्ट इज इक्वल टू x1। इसमें भी क्या लगाना हमें, लाल बटे कक्का से ही करना है, लाल बटे कक्का से। तो क्या निकालना हमें, लंब दे रखा है, ये दे रखा है, तो क्या लगाएंगे इसमें, साइन लगा देंगे। तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा लंब बटे करण, साइन थीटा मतलब साइन 30 दे रखा है ये रहा, और लंब कितना दे रखा है हमें 1.5 जो उसकी ऊंचाई है, लंबाई। और करण कितना है हमारा x1। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1.5 मीटर अपॉन x1 को इधर ले जाएंगे ऊपर और इस 2 को ले जाएंगे इधर ऊपर, तो आ जाएगा x1 बराबर 2 × 1.5 मीटर। और x1 का मान कितना आ गया, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 दूनी 3 मीटर, तो इतना तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x1 का मान आ गया 3 मीटर की फिसलन पट्टी होनी चाहिए। अब इसी में देखो यहाँ लिख लो फिगर सेकंड, मतलब चित्र जो सेकंड है उसके लिए निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इसमें भी लेंथ मान लेंगे, लेंथ ऑफ स्लिप सेकंड के लिए। तो क्या मान लिया उसको x2 मान लिया। इसमें भी साइन ही लेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे करण होता है। और साइन कितना दे रखा है आपके 60 डिग्री, और लंब कितना दे रखा है हमें 3 मीटर, और करण कितना आपके x2 निकालना है हमें। तो यहाँ करते हैं, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, ये टेबल से याद कर सकते हैं, बराबर करण कितना, लंब कितना है हमें 3 और करण x2, तो ये ऊपर जाएगा और ये इधर और ये नीचे आ जाएगा। तो x2 इज इक्वल टू 3 × 2, ये तो ऊपर गया और ये आ जाएगा नीचे, अपॉन √3। तो ये x2 बराबर 6/√3। और √3 को हम नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो क्या करना है हमें इसे सॉल्व करना है। तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6/√3 था तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही भाग, क्योंकि इससे कटने के बाद वापस यही बचेगा। तो x2 बराबर 6√3 अपॉन, तो नीचे कितना आ जाएगा √3 और √3 की करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो करनी रूट बोलते हैं इसे। 3 बचेगा, 3 से इसे काट लो, x2 बराबर कितना आ गया 2√3 मीटर। तो इसका मतलब जो बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी थी उसकी जो लंबाई होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए √3 मीटर। अब इसको हम वैसे भी निकाल सकते, √3 का मान होता है 1.732 मीटर। इसकी गुणा करके देखेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा जो भी है। तो यहाँ छोड़ रखा हुआ आंसर यहाँ पर कर दो आगे, एक ही बात है, दोनों आंसर हमारे सही माने जाएंगे। तो ये सवाल भी हो गया हमारा। अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अभी कह रहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु मतलब नीचे वाला जो बिंदु होता है से 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण नीचे बनता है हमारा 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की क्या करनी है हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, और पाद बिंदु से जो दूरी दे रखी है कोण तक की वो दे रखी है 30 मीटर। तो इसको करते हैं हम। देखो सबसे पहले से हमें
चित्र बनाना, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका चित्र बनेगा हमारे पास। ये हो गया हमारा मीनार की ऊंचाई, ये हो गया हमारा 30 मीटर दे रखी है हमें लेंथ, और यहाँ पर ये इसका उन्नयन कोण बन गया, ये दे रखा है 30 डिग्री, और इसको हमने x मान लिया। तो A B C, तो यहाँ लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तो ये क्या हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। तो हमें किसका यूज करना है, लंब का और आधार का। तो लंब और आधार कहाँ मिलेंगे हमारे, लाल बटे कक्का, लंब ये रहा, आधार नहीं है इसमें, लंब ये रहा लेकिन आधार नहीं, वो कर्ण लंब नहीं है, तो इसमें लंब बटे आधार। तो क्या लेंगे हम इसमें, टेन होता है हमारा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो यहाँ पर हम टेन को लेंगे। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलते हैं इसको। टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री, और लंब कितना माना x, आधार कितना हमारा 30 मीटर। टेन 30 का मान होता है हमारा 1/√3 x अपॉन 30 मीटर, 30 मीटर ऊपर चला जाएगा, 30 मीटर अपॉन √3 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू निकल आई, लेकिन हमें क्या करना है, रूट को नीचे नहीं छोड़ना है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिवाइड कर दो इसी वैल्यू में, अपॉन √3। तो √3 और √3 कितना हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 30 √3 मीटर अपॉन 3 से इसे काटो, तो 10 √3 मीटर x की वैल्यू आ गई। तो ये हमारी x आ गई, और x को हमने क्या माना था, मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ लिख देंगे अतः हेंस मीनार की ऊंचाई, मतलब हाइट ऑफ मीनार कितनी जो भी है वो आ जाएगी हमारी 10√3 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्टार्टिंग को ज़रूर देखना है, प्रत्येक वीडियो की स्टार्टिंग में हमें सारी बेसिक चीज़ें पता चलती हैं कि उस चैप्टर में या उस एक्सरसाइज में क्या क्या पूछेगा। तो किसी भी वीडियो की स्टार्टिंग को मिस नहीं करना है, उसमें समझ में आएगा। और उसके बाद सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराते हैं, उनको आपको डिटेल में पढ़ना है, फिर उसको सॉल्व करके देखना है, और साथ के साथ नोट्स बनाते रहें जिससे कि आसानी हो जाए, आपको सीख जाएँ। पेंसिल से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा सीखते हैं हम, वीडियो देखने से नहीं सीखते। तो वीडियो देखने के साथ साथ हमें लिखना भी है, तो लिखने से हमें अच्छे से चीज़ें याद रहती हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 देखो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना, तो पतंग तो आपने सबने देखी होगी, उड़ाई भी होगी। तो पतंग कैसे उड़ती है हमारी, डोरी जो जाती है हमारी वो कर्ण के रूप में जाएगी, और नीचे उसकी नीचे पार ज़मीन तक उसकी हाइट हो जाएगी। तो उससे भी हमें क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो बनाते हैं इसका चित्र। क्वेश्चन नंबर 5, तो माना ये हमारी हाइट होगी पतंग की, और ये दूरी होगी, और ये पतंग की डोरी हो गई, और पतंग हमारी ये है C, और इसे B मान लो, इसे A मान लो, और जो कोण बना रहा है हमारा वो 60 डिग्री का बनना है। और ये डोरी की लंबाई x मान ली, क्योंकि हमें ये निकालनी है। और ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी, 60 मीटर दे रखी है हमें ऊंचाई पतंग की। तो हमें क्या दे रखा है, लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है। तो लाल बटे कक्का, लंब और कर्ण किस में होता है, इसमें होता है। तो इसका मतलब पहला ही यूज करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा हमें।
तो क्या लिखेंगे, माना डोरी की लंबाई, माना डोरी की लंबाई बराबर x मान लो। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ डोरी जो भी है उसको मान सकते हैं x मान लिया हमने। इसके बाद साइन थीटा, साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण। अब साइन थीटा का मान कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री, और लंब कितना है हमारा 60 मीटर, और कर्ण कितना है x, जिसको हमें निकालना है। साइन 60 का मान कितना होगा, यहाँ लिख लेते हैं। साइन 60 का मान होता है √3/2, और ये आ गया 60 मीटर अपॉन x। तो यहाँ से क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x इधर ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा नीचे, और ये 2 चला जाएगा ऊपर। तो x तो आ गया इधर, और ये 2 चला गया ऊपर, और ये √3 आ गया नीचे। तो x = 120 मीटर अपॉन √3। अब √3 को नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो x = 120 मीटर दे रखा है हमें √3, और उसमें मल्टीप्लाई कर दो जो नीचे सेम वैल्यू होती है। तो ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 120 √3 मीटर अपॉन इसमें आ जाएगा 3 से इसे काटो, तो x = 40 बार कटेगा √3 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √3 मीटर। तो x को क्या माना था हमने, धागा, जो हमारा धागा था स्ट्रेट सीधा धागा था, उसकी लंबाई क्या आ गई, डोरी की जो लंबाई है हमारी वो आ गई हमारी 40 √3। 40 इंटू रूट का मान भी रख सकते हैं 1.732 होता है, इसकी गुणा करके जो आंसर आएगा वो इसकी लेंथ हो जाएगी डोरी की। ये सवाल भी हो गया हमारा। इसके बाद आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। देखो ये कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो पहले कुछ दूरी पर था तो कोण था हमारा 30 डिग्री का, जब वो आगे चला तो कोण हो गया हमारा 60 डिग्री का। तो बताएं कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो वो यहाँ से 30 यहाँ बनना है और 60 यहाँ बनना है, तो यहाँ से कितनी दूर चला वो हमें निकालना है इसमें। तो बनाते हैं, इसका चित्र कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो माना एक भवन दे रखा है हमें, ये भवन हो गया। पहले लड़का यहाँ से हम देख रहा है और ये इसका पाद बिंदु हो गया। जो लड़के की आँख है वो यहाँ पर है, और जो लड़के की लंबाई है वो मान लिया 1.5 मीटर दे रखी है। ये लड़के की लंबाई हो गई। तो ये ज़मीन हो गई। तो आँख की सीध में से एक आधार बन जाएगा, और ये इसको हम ऐसे बांध सकते हैं। तो आँख की सीध में से हमें लेना है, तो इसे मान लो हम इसको A मान लिया। फिर यहाँ से वो यहाँ तक चला थोड़ा, माना यहाँ तक चल कर आ गया। फिर कितने का कोण बनना था, यहाँ पर बनना था, यहाँ पर बना था 30 का, और यहाँ पर बनना था 60 डिग्री का। तो इससे B मान लो, इससे C मान लो। और ज़मीन से इस मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है हमें, वो दे रखी है हमें 30 मीटर। 30 मीटर, तो इसका मतलब हमें कहाँ से लेनी है, यहाँ से आँख, जहाँ से आँख की सीध आ रही है उसकी, वहाँ से उसकी ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये देखो लड़के की लंबाई कितनी है 1.5, और यहाँ पर कितनी है, यहाँ भी 1.5 होगी 1.5 मीटर। तो 1.5 को माइनस कर देना हमें इसमें से। तो 30 था माइनस 1.5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसकी यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी आएगी वो आएगी 28.5 मीटर। तो इसका मतलब ये जो मीनार की दूरी है
यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आ गई 28.5 मीटर दूरी आ गई। कोण हो गया हमारा ये 30 डिग्री का, 60 डिग्री का। अब वो उसने हमसे जो पूछी है यहाँ से ए बी की दूरी पूछी है, ए बी की दूरी, तो निकालते हैं सबसे पहले। ए हो गया, ये बी, ये सी और इसे डी मान लो। किससे निकालना हमें? लाल बटे कक्का से निकालेंगे। इस फॉर्मूले का यूज करना, लंब आधार करण करण। तो लंब हमारा ये होता है खड़ा, आधार नीचे वाला होता है, करण ये होता है। स्टार्टिंग की वीडियो में हम समझा चुके हैं, वहाँ से सीख सकते हैं। ये हो गया। तो सबसे पहले हम ले लेंगे ट्राइंगल, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी। अभी इसकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब इसकी ए की, सी की और डी की बात करें तो कोण कितना बनना है? 30 डिग्री। इसका मतलब ये निकालना हमें, ए सी निकालना है पूरा, ए सी निकालना है आधार। और इसकी जो हाइट है वो दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है? 28.5 मीटर निकाली है। तो इसमें देखो ये आधार है, आधार किस में आएगा हमारा? आधार और लंब चाहिए हमें, तो इसमें tan में मिलेगा, तो यहाँ लिख लेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और tan का मान दे रखा है tan 30, और लंब दे रखा है हमें 28.5 मीटर। आधार क्या है हमारा? AC, AC मान हो गया। tan 30 का मान होता है 1/√3, और ये 28.5 मीटर अपॉन AC। AC का मान निकालेंगे यहाँ से, इसको इधर ले जाओ। AC बराबर 28.5 मीटर और गुणा में √3 चला जाएगा, तो इसका मान कितना आ गया? AC बराबर 28.5 √3 मीटर, ये हो जाएगा इसका मान। अब ट्राइंगल लेना हमें ये वाला। तो इस कौन सा ट्राइंगल लेना है? ये BCD वाला। और इसमें कोण कितने का बनना है? 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का कोण है इसमें। ये 60 हो गया। और इसकी जो हाइट दे रखी है हमें, वो दे रखी है 28.5 मीटर, ये दे रखी है। करते हैं इसे सॉल्व। तो त्रिभुज BCD में इसमें भी क्या लेंगे? tan थीटा ले लेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार हो जाएगा। और tan कितना दे रखा हमें? tan दे रखा 60 बराबर, और लंब कितना हमारा? 28.5 मीटर अपॉन आधार। आधार कितना है? BC। BC की वैल्यू हमें निकाल लिए, तो ये हो जाएगा, सॉरी पहले tan 60 की वैल्यू रख दो। tan 60 का मान होता है √3 इज इक्वल टू 28.5 मीटर अपॉन BC। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? BC आ जाएगा। तो BC का मान कितना आया हमारा? 28.5 मीटर अपॉन √3, और √3 को हमें नीचे नहीं छोड़ना। या फिर चलो आप बाद में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें अभी हाइट निकालनी है। अब लड़के द्वारा कितनी दूरी चली गई थी, तो यहाँ लिख लेंगे लड़के द्वारा चली गई दूरी, वो क्या थी? AB चला था लड़का दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तो चला था। तो AB को कैसे निकालेंगे? AC पूरे को निकाल लो और BC को उसमें से माइनस कर लो, तो यही बचेगी दूरी। तो ये आ जाएगा AC माइनस BC, और
AC का मान कितना आया हमारा 28.5 √3 मीटर माइनस BC का मान कितना आया 28.5 मीटर अपॉन √3। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आया √3, इसकी गुणा इधर करेंगे तो 28.5 √3 की गुणा √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 मीटर है माइनस 28.5 मीटर। तो इसकी गुणा इसमें करी, देखो 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगाए, 3 अट्ठे 24 और 1 25 पॉइंट आ गया हासिल लगा, तो 3 दूनी 6 और ये 8, तो ये आ गया 855 मीटर माइनस 28.5 मीटर अपॉन √3। अब 85 पॉइंट इसमें से माइनस करें, 5 में से 5 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 5 15 में से 1 हासिल लिया, 15 में से 8 गए 7, यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 2 गए 5, तो 57.0 बचा, और 0 को हटा देते हैं पॉइंट के बाद जो होती है, तो क्या बचा √3 मीटर आ जाएगा। अब नीचे रूट को नहीं छोड़ना है तो क्या करना है, रूट से मल्टीप्लाई कर दो, 57/√3 मीटर था, तो इसमें √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, ये डिवाइड हो गया √3 से और मल्टीप्लाई, और इससे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 57/√3 मीटर, और नीचे रूट से रूट हट जाएगा, तो 3 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 बार जाएगा, 19 30 57 होते हैं, √3 मीटर, √3 मीटर आ गया। तो ये क्या आ गया हमारा AB की दूरी आ गई, तो अतः √3 मीटर गया, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 19 गुणा 1.732, 1.732 में कर सकते हैं। इसकी गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी आंसर हमारा क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो दोनों आंसर हमारे सही हैं, तो ऐसे कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर कर, या यहीं पर छोड़ सकते हैं। ये आंसर हो गया। अब इसके बाद अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारा 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो 16 सवाल हैं इसमें, तो थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन हम सभी सवालों को करेंगे, कोशिश करेंगे एक वीडियो में ही हो जाए हमारे। तो 7वां सवाल है हमारा, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो एक छत है, मीनार बनी, वो भवन बना है, उसकी छत पे से एक टावर लगा हुआ है, उसके तल से ऊपर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है उस टावर की। क्या है वो टावर की ऊंचाई, तो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले, माना मीनार की ऊंचाई बराबर x, तो जिसको पूछते हैं उसको हमने x मान लिया। तो ये हो गया हमारा, ये भवन हो गया और ये दूरी हो गई। यहाँ से जो भवन का जो कोण बनना है वो कितना है 45 का है, और इसके ऊपर क्या है, एक टावर लगा हुआ है भवन छत के ऊपर, ये टावर हो गया। इस बिंदु से टावर के जो बिंदु है इससे एक कोण बनना है, वो कोण बनना है हमारा ये वाला, वो कितना है हमारा 60 डिग्री का। तो इसकी टावर की वैल्यू हमने क्या मानी है x, और यहाँ पर मान लेंगे a b और इसे c मान लो और इसे d। तो क्या करना पड़ेगा हमें, दूरी निकालनी है। भवन की जो ऊंचाई दे रखी है वो 20 मीटर दे रखी है, और इस टावर की ऊंचाई x मान ली हमने, तो जो टोटल ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी 20 मीटर प्लस x।
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। तो हमें क्या करना है, पहले तो पूरी ऊंचाई निकालनी है भवन की और टावर की, दोनों की। फिर उसमें से भवन की ऊंचाई को माइनस कर देना तो टावर की ऊंचाई मिल जाएगी हमें। तो ये हमारा चित्र बन के तैयार होगा। अब इसी के आधार पर हम सॉल्व करेंगे लाल बटे कक्का और ट्रिग्नोमेट्री के सहायता से। तो इसमें देखो ये दे रखा है, सबसे पहले ले लो त्रिभुज tan 45। तो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। और tan का मान कितना दे रखा है इसके लिए 45। तो tan 45 बराबर, और लंब कितना है हमारा 20 मीटर, क्योंकि उसकी ऊंचाई जितनी भवन की ऊंचाई होगी वही लंब होगा, जो खड़ाई होती है उसी को लंब बोलते हैं। आधार कितना है AB, तो आधार तो सेम रहेगा AB। tan 45 का मान 1 होता है और 20 मीटर अपॉन AB को इधर ले गए तो AB बराबर 20 मीटर अपॉन 1, नीचे वाले 1 को लिखते नहीं हैं। तो AB का मान कितना आ गया 20 मीटर, इसे समीकरण 1 मान लो। तो AB का मान आ गया। अब किसको लेना हमें, ABD को। अब इससे सॉल्व करना है हमें। तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, तो इसमें भी क्या होगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 60 हो जाएगा यहाँ पर। tan 60 बराबर लंब कितना है हमारे पास, लंब हो जाएगा होकर ये पूरी दूरी 20 प्लस x, मीटर में मान सकते हैं इसको। आधार कितना है AB, tan 60 का मान होता है √3 बराबर 20 प्लस x बटे AB का मान निकालना है यहाँ से। AB बराबर √3 नीचे आ जाएगा, 20 प्लस x अपॉन √3, ये आ गया हमारा AB का मान। ये भी किस में है हमारा मीटर में, तो इसे समीकरण 2 मान लो। अब देखो इधर समीकरण 1 में भी लेफ्ट हैंड साइड AB है और इधर भी AB है, तो दोनों सेम है, दोनों को क्या रख सकते हैं हम, बराबर रख सकते हैं। यहाँ कर लेते हैं। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 रख दिया, क्योंकि AB बराबर AB है। तो यहाँ आ जाएगा 20 मीटर बराबर 20 प्लस x मीटर बटे √3, ये आ गया। हमें यहाँ से क्या करना है, x का मान निकालना है। तो समीकरण 1 और 2 को बराबर रख दे, तो लेफ्ट साइड तो सेम है, सिर्फ इसके बराबर ये आ जाएगा। जब दो समीकरण की एक साइड बराबर होती है तो दोनों समीकरण की दूसरी साइड को बराबर रख देते हैं। तो √3 इधर आ जाएगा, तो 20 √3 मीटर इज इक्वल टू 20 प्लस x मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे 20 को इधर ले जाएंगे, प्लस में तो माइनस में आ जाएगा। तो 20 √3 माइनस 20 बराबर x बचेगा। अब यहाँ से 20 कॉमन ले सकते हैं, तो 20 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा √3, और यहाँ माइनस, जहाँ कॉमन लेते हैं कुछ नहीं बचता तो वहाँ 1 मान लेते हैं, तो यहाँ 1 आ गया बराबर x। और x को हमने किस में माना था, मीटर में, तो इसको हम x मीटर मान सकते हैं। तो x का मान आ गया हमारा इतने मीटर। तो हम लिख सकते हैं अतः टावर की मीनार या टावर की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई वो कितनी आ गई 20 √3 माइनस 1, ये हमारा आंसर होगा। ये सवाल भी होगा। अब अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये बोला एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है
पेडिस्टल मतलब एक चौतरा सा बना देते हैं, उसके ऊपर मूर्ति सी रखी होती है, उस मूर्ति के जो शिखर सिर होता है उससे जो उन्नयन कोण है वो 60 का है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, और जो चौतरा सा बनेगा हमारा उसका जो उन्नयन कोण है वो 45 है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। जो ऊंचाई है, जो चौतरा बनेगा हमारा प्लेटफॉर्म, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है जिस पर मूर्ति को रखा गया है। तो बनाते हैं इसका चित्र, कैसे बनेगा पहले। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ लिख लेंगे माना पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर x मान ली। उसकी ऊंचाई क्या मान ली हमने, x मान ली। अब इसका जो चित्र है हमारा वो देखो कैसे बनेगा। ये माना इसकी पेडिस्टल की ऊंचाई हो गई, और जिसको हमने मान लिया x, और यहाँ से दूरी हो गई, और जो कोण बनना है हमारा, एक कोण यहाँ पर बनना है, और यहाँ से जो कोण बनना है हमारा वो कितने का बनना है, 45 का। और इस पर क्या रखी है, एक मूर्ति रखी है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है, और यहाँ से एक कोण बनना है, वो कोण है हमारा 60 डिग्री का। ये हो गया। इसके नाम दे सकते हैं A, B, C और D मान लिया। x का मान हमें निकालना है, तो लाल बटे कक्का से करेंगे। ये साइन होता है, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक। कोसेक हो गया। अब क्या क्या दे रखा है हमें, लंब दे रखा है, और आधार दोनों का क्या है, समान है। तो लंब बटे आधार, तो किससे निकालेंगे, टेन को लेंगे। टेन क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो इसी से लेंगे। तो क्या लेंगे, त्रिभुज ABC में, ABC में। तो पहले x का मान निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और टेन थीटा का मान कितना है, 45, और लंब का मान कितना है हमारा x, और आधार कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक AB। तो इसका मान AB होगा, टेन 45 होता है हमारा 1 बराबर x अपॉन AB। तो AB का मान कितना आ गया, AB का मान आ गया x। इसे समीकरण 1 मान सकते हैं। अब दूसरा ट्राइंगल बनेगा तथा त्रिभुज अब लेना हमें ABD, त्रिभुज ABD। तो इसमें ये त्रिभुज लिया था हमने ABC, ये x था और ये AB समान था। तो इसमें भी हमें ये त्रिभुज लेना है आपके बड़ा वाला। तो यहाँ पर क्या है हमारा x + 1.6, और ये AB समान रहेगा। कोण है हमारा 60 का, और यहाँ पर कोण था 45 का। तो इसमें भी लेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा, और टेन कोण दे रखा है आपके हमें 60 का, और लंब दे रखा है हमें 1.6 मीटर प्लस x अपॉन AB। AB हो गया, और AB का मान हमें निकालना है। तो टेन 60 का मान होता है √3 = 1.6 मीटर प्लस x अपॉन AB। तो यहाँ से AB का मान निकाल लेंगे। अगले पेज पर करते हैं। तो ये आ गया AB बराबर 1.6 मीटर प्लस x अपॉन √3। तो AB का मान हो गया, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ से समीकरण 1 बराबर 2, क्योंकि समीकरण 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, बराबर दे रखी हैं, दोनों बराबर हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास x = क्योंकि देखो यहाँ पर
ए बी कितना दिया है, ये रहा, ए बी बराबर एक्स है, तो एक्स बराबर ए बी का मान यहाँ रख देंगे, ए बी का मान रख दिया, कितना था एक्स, और इधर कितना 1.6 मीटर प्लस एक्स अपॉन √3 ये दे रखा है। और यहाँ से हमें एक्स का मान निकालना है, तो इसकी √3 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, √3 एक्स बराबर 1.6 मीटर प्लस एक्स, एक्स को इधर ले जाओ तो √3 एक्स माइनस में आएगा 1.6 मीटर, यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, कितना आया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 मीटर, ये आ गया। अब x इज इक्वल टू 1.6 मीटर अपॉन ये नीचे आ जाएगा, √3 माइनस 1 नीचे आ गया। अब देखो x का मान निकल आया, जो कि हमारा क्या था, उसकी जो चौतरा सा था प्लेटफॉर्म, उसकी क्या थी, ऊंचाई थी, वो ऊंचाई ये थी। लेकिन हमने पढ़ा है नीचे रूट की वैल्यू को नहीं छोड़ते, हर में रूट नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में, चाहे न्यूमिनेटर में रूट आ जाए। तो क्या करना है हमें, इसको रूट को ख़त्म करना। रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 9th क्लास में हमने परिमेकरण सीखा था, रेशनलाइजेशन, तो इसका परिमेकरण कर दो। परिमेकरण करने पर परिमेकरण क्या करते हैं, जो नीचे वैल्यू होती है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1.6 मीटर अपॉन √3 माइनस 1 ये दे रखा है, तो इसी से हमें मल्टीप्लाई कर देंगे। बस अंतर क्या है, माइनस का चिन्ह प्लस में बन जाएगा, प्लस का होता तो वो माइनस का बन जाता। तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, ये होगी मल्टीप्लाई। इसे ही बोलते हैं हम परिमेकरण करना। किसी भी चीज़ का परिमेकरण करना तो ऐसे ही कर सकते हैं। अगर √3 होता सिर्फ नीचे, जैसे कि पिछले वाले सवालों में करा है हमने, तो सिर्फ √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते तो रूट हमारा ख़त्म हो जाता, वो भी हमारा परिमेकरण कहलाएगा, रेशनलाइजेशन। सॉल्व करते हैं। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, तो यहाँ पर एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो ये हो जाएगा वो नहीं, a प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि एक बार जोड़ रहा है एक बार घटा रहा है। तो ये आ जाएगा ऊपर हमारा 1.6 मीटर √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और बी कितना है हमारा 1। तो x इज इक्वल टू, जब इसको खोलेंगे तो ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, तो 1.6 मीटर √3 प्लस 1, रूट का जब वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 1 का वर्ग 1 होता है। तो x इज इक्वल टू 1.6 मीटर √3 प्लस 1 अपॉन 2 आ गया नीचे। यहाँ कर लेते हैं, तो x बराबर 1.6 मीटर इंटू √3 प्लस 1 तो चल रहा है, नीचे 2 था। अब देखो 1.6 में 2 का भाग लगा देंगे, इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.8 और √3 प्लस 1 मीटर। तो यही इसका आंसर होगा, x बराबर इतना आ गया। तो ये किसकी दूरी आ गई, हमारी पेडस्टल की दूरी आ गई, जो प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर मूर्ति रखी हुई थी वो उसकी ऊंचाई आ गई। अब इसके बाद अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा टाइम लग रहा है सवालों को करने में, क्योंकि हमें समझ के करना है सभी सवालों को। क्वेश्चन नंबर 9, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो भवन की ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। देखो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है,
और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब जो भवन बना है, घर बना हुआ है, उसकी छत पर एक टावर लगा है, उसका उन्नयन कोण कितना है 60। यदि मीनार की ऊंचाई, जो घर की ऊंचाई है वो कितनी है, नहीं मीनार की जो नीचे ज़मीन से पूरे मीनार ऊपर टावर तक की ऊंचाई वो दे रखी है 50 मीटर, और तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, तो उसमें से भवन की ऊंचाई निकालनी है हमें। तो करते हैं, देखो कैसे बनाएंगे इसका चित्र। क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ लिखेंगे, पहले चित्र बना लेते हैं इसका। ये ज़मीन होगी, ये देखो यहाँ से मान लिया ये भवन है, यहाँ से क्या है भवन, और ये क्या है, भवन की छत पर टावर लगा है, और टावर की ऊंचाई हमने मान ली x, और इसकी जो पूरी ऊंचाई दे रखी है हमें वो दे रखी है 50 मीटर, और यहाँ पर a मान लिया, और यहाँ b, और यहाँ पर जो कोण बना है पहला भवन का वो बना 30 डिग्री, और जो मीनार के शिखर का जो कोण है वो है हमारा 60 डिग्री। ये हो गया, तो इसकी दूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 50 में से x घटा देंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस x मीटर, 50 माइनस x मीटर। ये हो गई इसकी भवन की ऊंचाई, और भवन की ऊंचाई निकालनी है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा हमें। तो लेते हैं, देखो त्रिभुज ए बी, इसे c मान लो, इसे d मान लो, तो त्रिभुज लेंगे पहले ए बी सी में tan थीटा लेंगे, लाल बटे कक्का से ही tan थीटा कितना हो जाएगा, इजिकल टू लंब बटे आधार। तो देखो ज़्यादातर सभी सवालों में tan लिया गया हमारा, क्योंकि उसमें लंब बटे आधार हमें आसानी से मिल जाता है। तो tan थीटा लंब बटे आधार हो जाएगा, और tan का मान कितना दे रखा है 30, और लंब कितना है हमारा, लंब मतलब ये भवन की ऊंचाई वो दे रखा है 50 माइनस x, आधार कितना है हमारा ए बी, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, और ये आ जाएगा 50 माइनस x अपॉन ए बी। तो यहाँ से ए बी का मान निकालेंगे, ए बी इधर चला जाएगा, तो ए बी बराबर ये √3 इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा √3 50 माइनस x, तो इसे समीकरण 1 मान लो, तो ये आ गया हमारा ए बी का मान। फिर से दोबारा से ए बी का मान निकालेंगे, देखो अब त्रिभुज ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में अब इस बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे, तो इसमें भी क्या लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा, और tan का मान कितना है अब 60 डिग्री, और लंब कितना है हमारा 50 दे रखा है, क्योंकि ये पूरी दूरी लेनी है अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आधार कितना है ए बी, और tan 60 का मान होता है √3 50 बटे ए बी का मान तो कितना आ जाएगा 50 बटे √3, तो ए बी इधर ले गए, ये ए बी का मान आ गया। इसे हम मान सकते हैं समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 की लेफ्ट साइड बराबर है, समीकरण 1 बराबर 2 करने पर, या फिर ए बी का मान उसमें रख दो समीकरण, इस ए बी का मान देखो, इस वाले ए बी का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण इसमें रख देंगे 2 में, तो ए बी का मान इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास √3 50 माइनस x, और ये इधर कितना आया 50 अपॉन √3, ये आ गया। तो हमें किसका मान निकालना x का, तो √3 ऊपर है इधर, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो √3 नीचे जाएगा, तो यहाँ बचेगा 50 माइनस x 50 अपॉन √3 गुणा √3, तो 50 माइनस x बराबर 50 बटे 3, और किसका निकालना है, x का मान निकालना है, तो 50 बटे 3 को इधर ले आओ और x को उधर ले जाओ, जिससे कि x हमारा प्लस में हो जाएगा, तो 50 माइनस 50 बटे 3, तो ये तो प्लस वाला इधर आ गया माइनस में, और माइनस का x उधर जाके प्लस में हो गया। तो x को देखो लेफ्ट साइड में निकाल दो या राइट साइड में निकाल दो, एक ही बात होती है, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो ये हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 5 दिया, ये 150 हो गया, माइनस 50 और 3 एकन 3 बराबर x, तो ऊपर बचा
100/3 इजिकल टू एक्स। तो एक्स का मान कितना आया, एक्स का मान आया हमारा इतना। और हमें किसका मान चाहिए, भवन की ऊंचाई, क्योंकि भवन की ऊंचाई हमने क्या मानी थी, क्वेश्चन नंबर, भवन की ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, 50 में से इसको माइनस कर देना है। भवन की ऊंचाई कितना आ जाएगा, 50 माइनस एक्स था, और एक्स का मान कितना है, 100/3। तो ये आ जाएगा, एलसीएम लिया, 150 माइनस 100/3, और ये आ गया 50/3। और इसको भी हम सॉल्व करेंगे, तो 3 का भाग दे दो इसमें, 3 एकन 3, 2 बचा, 6 बार, और कितना बचा फिर हमारा, 2/3। देखो 3 का भाग दिया इसमें, 1 बार गया, 2 बचा, 20 हो गया, 3 छिंग 18, 6 बार दिया, 16 हो गया, 2 बचा, 2 ऊपर लिख दिया, और जो बटे वाला है वो नीचे आएगा। तो ये आ गया 16 सही 2/3, इसका आंसर हो जाएगा। या फिर पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, वो भी हमारा आंसर सही माना जाएगा। ये क्या मिक्स फ्रैक्शन में है, 16 होल 2/3। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन और बचे हैं, इसको करते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री हैं। उन्नयन कोण मतलब जो नीचे से ऊपर बनेंगे। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों से ऊंचाई और बिंदु से दूरी ज्ञात करना है इसमें। तो बनाते हैं, इसका चित्र कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, देखो माना ये हमें सड़क दे रखी है, सड़क की चौड़ाई ए मान लो इसे। अब बीच का ये मध्य बिंदु हो गया, इसमें ये पी दे रखा है, और साइडों में क्या लगे हुए हैं, खंबे लगे हुए हैं। ये खंबे हो गए। इनकी जो खंभों की जो उन्नयन कोण है जो सड़क के मध्य से है, ऐसे है। सवाल को हमें ढंग से पढ़ना है, एक बार में समझ नहीं आए तो दोबारा पढ़ना है, जिससे कि चित्र हमारा सही बने। तो एक कोण हमारा कितने का बनना है, 60 का, और एक बनना है 30 का। ये हो गया। अब खंभों की ऊंचाई क्या मान ली, समान है, और खंभे कैसे हैं हमारे, दोनों समान है। इसको h मान लो, इसको भी हाइट इसकी h मान लिया। और इनके बीच की जो दूरी दे रखी है सड़क की, वो दे रखी है 80 मीटर, और बीच में एक बिंदु मान लिया P। तो A B, इसे C मान लो, और इसे T मान लो, और बीच में P हो गया। तो इसमें हमें सॉल्व करना है, खंभे की ऊंचाई निकालनी है और सड़क की बिंदु की दूरी। अब ये जो बिंदु आएगा किधर आएगा, बिल्कुल बीच में नहीं आएगा, जहाँ भी आएगा ये कहाँ बताना, बीच में नहीं है ये, तो इसकी दूरी बतानी है। तो ये हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिख लो, माना खंभों की ऊंचाई बराबर h मान ली, h1 और h1, और दोनों h क्या है हमारे, समान है। खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, h। तो त्रिभुज ABP, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो tan ले लेंगे। tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, और tan थीटा का मान कितना दे रखा है इसमें, 60। tan 60 बराबर लंब कितना है हमारा h, और आधार कितना है, आधार देखो इसकी दूरी पूछिए, तो इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और ये जो कितनी दूरी बचेगी, ये बचेगी 80 माइनस एक्स, ये बची हमारी 80 माइनस एक्स। तो इसकी दूरी x मान ली, तो ये आ जाएगी x आ जाएगा। tan 60 का मान √3/h/x, x को इधर ले गए, √3, x बराबर
एच। तो एक खंबे की ऊंचाई आ गई और दोनों खंबे समान हैं। तो इसी प्रकार से दूसरे खंबे की भी ऊंचाई निकालनी है हमें। अब त्रिभुज PCD में इस त्रिभुज में निकालना है हमें। तो इसमें ले लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और ये आ जाएगा tan 30 बराबर लंब कितना है हमारा h, और आधार कितना है इसमें 80 माइनस x, क्योंकि आधार हो के हम इस वाले को लेंगे। ये आधार हो गया, पहले आधार ये लिया था, और लंबाई ऊंचाई खंभों की ऊंचाई तो सेम है, तो आधार है 80 माइनस x, क्योंकि हम इसको x मान चुके हैं और ये पूरी जो दूरी दे रखी है वो 80 है। तो 80 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये दूरी बचेगी। तो tan 30 का मान होता है √1/√3 और h अपॉन 80 माइनस एक्स, इसको इधर ले जाएंगे 80 माइनस एक्स अपॉन √3 बराबर h। इसे समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 और 2 को दोनों को बराबर रख सकते हैं। देखो समीकरण 1 बराबर 2 रखने पर, क्योंकि h का मान यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा x√3 या √3x बोल सकते हैं। ये रहा h का मान रख दिया बराबर, दूसरे h का मान कौन सा है, ये रहा, ये दे रखा है हमें 80 माइनस एक्स अपॉन √3 को इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई √3 इंटू √3। एक तो है ही पहले से ही √3, यहाँ बीच में गुणा लगा सकते हैं, एक √3 ये आ गया, तो ये हो गया 80 माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा 3 √3 और √3 गुणा करेंगे तो 3 और 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। एक्स को इधर ले गए तो 3x प्लस x हो जाएगा, माइनस का x है 80, और यहाँ 4x बराबर 80 और x बराबर 80/4 और x बराबर कितना आ गया 20। तो x का मान कितना आ गया 20। तो इसका मतलब AP की जो दूरी थी वो कितनी आ गई 20 मीटर, और बाकी की जो दूसरी दूरी होगी वो 60 मीटर होगी। अब x का मान आ गया, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या पूछा था, खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई क्या मानी थी हमने, तो यहाँ लिख देंगे अतः खंबे की ऊंचाई कितनी थी, h बराबर x√3 थी, तो h का मान आ गया 20√3। तो ये आ गई खंबे की ऊंचाई। एक आंसर तो ये हो गया। और इस खंबे से सड़क के बिंदु की दूरी, सड़क का जो बिंदु था वो कितनी दूरी आ गई 20, और वो हमारी ये होगी 20, आंसर आ गया 20 मीटर। और जो दूसरी दूरी होगी उसको क्या करेंगे, PC की जो दूरी होगी वो आ जाएगी 80 माइनस 20, इसका मतलब 60। तो हम निकाल सकते हैं एक दूरी कौन सी आ गई हमारी AP, ये क्या थी हमारी AP की दूरी, ये आ गई 20। खंबे की ऊंचाई क्या मानी थी x, तो ये समीकरण 1 से इसमें मान रख दिया, तो ये मान आ गया। और PC की जो दूरी है वो 80 माइनस 20 करा तो ये 60 आ गया। तो ये हमारा इस प्रकार से पूरा सवाल हो गया इसका। अगला सवाल करते हैं 11वां सवाल। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब ऊपर की तरफ। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर ये टावर खड़ा है, ये बीच में नदी है, इसके किनारे पर 60 का कोण बनना है, और उससे दूसरे किनारे पर टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 बनाता है। देखो इसमें चित्र दे रखा है, 60 बना रखा है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाला रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से पाद बिंदु ये रहा, तो उन्नयन कोण कितना बनना 30 है, जैसा कि चित्र आकृति में दे रखा है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। तो इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जिसको हम h मान सकते हैं, और यहाँ से नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है, इसको हम x मान सकते हैं। तो h जो है हमारा
देखो इस ट्रायंगल को लेंगे, कोण को लेंगे तब भी एच समान रहेगा, और इस कोण को लेंगे तब भी एच समान रहेगा। तो लंब बटे आधार, तो इसका मतलब टेन थीटा लेना पड़ेगा इसमें हमें, लाल बटे कक्का, क्योंकि लंब और आधार दे रखे हैं, लंब आधार और लंब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आधार हो जाएगा। तो करते हैं सॉल्व इसको। क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये ऊर्ध्वाधर टावर दे रखा है एक, ये नदी की चौड़ाई है, इसको हमने x मान लिया, और यहाँ से जो कोण बनना है वो दे रखा है हमें 60, और इसकी टावर की जो ऊंचाई है उसको h मान लिया, और यहाँ से आगे चले कितना 20 मीटर, और यहाँ से जो कोण बनना है वो बनना है 30 का कोण हो गया, इसका मतलब ये 20 हो गया, और इसको x मान लिया, तो ये पूरी दूरी कितनी हो गई हमारी, ये हो गई 20 प्लस x, ये पूरी दूरी होगी। इसको a मान लो, और इसको b, और इसको c, और इसको d मान लिया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 30 हो गया। देखो लाल बटे कक्का ही लगाएंगे, लाल बटे कक्का, क्योंकि लंब बटे आधार क्या होता है यहाँ पर 10। तो यहाँ लिख लेंगे माना नहर की दूरी बराबर क्या माना हमने उसको x, तो त्रिभुज ACD में इस बड़े वाले त्रिभुज में ले रहे हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और tan कितना दे रखा हमें 30, और लंब कितना है हमारा h, और आधार कितना है पूरा मानेंगे 20 प्लस x। tan 30 का मान होता है 1/√3, और h अपॉन 20 प्लस x, 20 प्लस x को इधर ले जाएंगे तो यहाँ से h का मान निकल जाएगा, तो 20 प्लस x, √3 को यहीं रहने दो, इजिकल टू h। इसे समीकरण 1 मान लो, तो ये आ गया h का मान। अब इसी प्रकार त्रिभुज BCD में इस वाले त्रिभुज में लेंगे तो इसमें भी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा, और tan थीटा का मान कितना है, tan का मान है आपके 60, tan का मान है 60, और लंब कितना है हमारा h, और आधार क्या है x। tan 60 का मान रखेंगे इसमें, tan 60 का मान होता है √3 बराबर h अपॉन x को इधर ले गए तो √3 x आ जाएगा बराबर h। इसे समीकरण 2 मान लो, तो ये आ गया समीकरण। देखो समीकरण 1 का मान ये रहा, 2 का मान ये रहा, तो समीकरण 1 में भी h है और इसमें भी h है, तो या तो इसका h का मान यहाँ रख देंगे उठा के, या दोनों को समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 बराबर 2। तो यहाँ पर h का मान एक तरफ कितना दे रखा है हमें 20 प्लस ये वाला x अपॉन √3, और इस h का मान यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3√x, ये आ गया। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो देखो √3 को इधर ले गए तो 20 प्लस x बराबर √3 गुणा √3x, तो 20 प्लस x बराबर 3x, x को उधर ले गए 20 बराबर 3x माइनस x क्या बचेगा 2x, तो 20 बराबर 2x, 2 को बटे में लाए तो ये बचा x, 2 से इसे काटा तो 10, तो x का मान कितना आ गया 10, तो 10 हो गया हमारा x का मान। तो समीकरण 2 से तो x का मान यहाँ रख देंगे तो क्या निकल जाएगा ऊंचाई निकल जाएगी हमारी, किसकी ऊंचाई निकल जाएगी खंबे की, जो नहर के उधर लगा था टावर। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कितना हो जाएगा h इजिकल टू 10√3 मीटर। तो ये आ गई हमारी टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, ये टावर की ऊंचाई आ गई। अब नहर की ऊंचाई निकालनी है,
अतः नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई वो क्या मानी थी हमने, वो x मानी थी, और x का मान कितना आया हमारा 10 आया है। तो नहर की चौड़ाई कितनी होगी 10, और टावर की ऊंचाई कितनी होगी 10√3 मीटर, और ये भी हमारा मीटर में होगा आंसर। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया 11। और क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है हमें, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण, पाद बिंदु का अवनमन कोण, ऊपर के कोण की बात कर रहा है आपके, इसमें टावर की ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं। तो इसका चित्र बनाते हैं। सबसे पहले देखो 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 7 मीटर ऊंचाई दे रखी है, घर की ऊंचाई जो बिल्डिंग बनी हुई है, उसके ऊपर एक टावर लगा है, उसके उन्नयन कोण कितना दे रखा है 60, और उसके पाद से अवनमन कोण, मतलब पाद मतलब जब छत जो है, छत से अवनमन कोण जो होगी कोण 45 दे रखा है। तो बनाते हैं इसका चित्र। सवाल नंबर 12, तो ये दे रखा है हमें, ये होगी छत, ये भवन की ऊंचाई हो गई, ये कितनी दे रखी है 7 मीटर, और ये भवन हो गया, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और इसको सी, और इसको डी। तो इसका मतलब ये भी क्या होगी, जितनी ये 7 है ये भी 7 मीटर ही होगी। अब यहाँ से जो है उन्नयन कोण तो दे रखा है हमें, इसके ऊपर एक टावर लगा है, उसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है 60, और इसको मान लिया हमने ई, ये 60 दे रखा है। और इसका भवन की छत से नीचे पाद बिंदु तक अवनमन कोण कितना दे रखा है, ये बनेगा अवनमन कोण कितना होगा 45। और देखो ये लाइन और ये लाइन कैसी होंगी समांतर, मतलब पैरेलल होंगी, तो ये एकांतर कोण बन जाएगा, तो ये भी कोण कितना बन जाएगा 45। तो अवनमन कोण और ये सेम होगा, तो ये हो गया, ये हमारा भवन है और ये टावर हो गया। अब टावर की ऊंचाई हमने कितनी मान ली, h मान लो, मीनार की ऊंचाई h मान लो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी ये पूरी, ये हो जाएगी h + 7 मीटर, ज़मीन से लेकर ऊपर टावर तक की ऊंचाई ये होगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः माना मीनार या टावर बोल सकते हैं, माना टावर की ऊंचाई बराबर h, तो नीचे से ऊपर तक ये मीनार मानी जाएगी, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी हमारे पास 7 + h, क्योंकि 7 मीटर ये लग जाएगा और h ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो गई हमारी मीनार की ऊंचाई 7 + h। और इसमें अब ये जो दूरी यहाँ से ए बी किसके बराबर होगा डी सी के, ए बी बराबर होगा डी सी के, ये इसमें बराबर होगा। अब लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, तो इसमें ले लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और tan कितना है हमारे पास 45, और लंब कितना है 7, और आधार कितना है हमारा ए बी। तो यहाँ से ए बी का मान tan 45 का मान 1, 7 बटे ए बी इधर चला जाएगा, तो कितना आ गया 7, तो ए बी का मान कितना आ गया 7 आ गया, इसे समीकरण 1 मान लो। और यही हमारा किसका मान है डी सी का मान बोल सकते हैं, डी सी भी तो इसी के बराबर है। अब त्रिभुज डी सी ई में इसकी बात करेंगे, तो इसमें भी tan थीटा बराबर लंब बटे
आधार। थोड़ा बड़ी वीडियो है, आप आराम से दो 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 पार्टों में इसको देख सकते हैं, तो आधा आधा करके देख सकते हैं और सारे क्वेश्चनों को लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले सारे सवाल आपको मिल जाएं और क्लासों के भी। प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, हमारे सारे वीडियो पड़ी हुई हैं पीछे वाली भी, और आने वाले टाइम में भी वीडियो को हम डाल देंगे। तो ये हो गया लंब बटे आर, और यहाँ हो जाएगा 10 60, और लंब कितना दे रखा है हमें h, और आधार कितना है हमारा, आधार हो जाएगा हमारा AB। आधार हो जाएगा हमारा AB, और AB का मान हम ऊपर निकाल चुके हैं, कितना है 60, और 10 60 का मान √3 h/7, तो ये 7 इधर आ जाएगा, 7√3 बराबर h। तो h का मान कितना आ गया हमारा, ये किसकी ऊंचाई आ गई हमारी, जो टावर लगा हुआ था छत पर, उसकी ऊंचाई आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना नीचे से पूरी ऊंचाई, ज़मीन से टावर तक की ऊंचाई। तो यहाँ मीनार की ऊंचाई क्या माना था हमने स्टार्टिंग में, मीनार की ऊंचाई 7 + h, तो 7 + h, और 7 + h का मान कितना आया हमारे पास 7√3, और 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + √3। अब इसको हम देखो √3 को आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7√3 + 1, क्योंकि प्लस में यहाँ छोड़ दो यहाँ छोड़ दो एक ही बात है, दोनों आंसर हमारे सही माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हमें इसका चित्र बनाना है और उसको अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद सवाल को हल करते हैं। देखो कैसे बनेगा इसका चित्र। ट्रिग्नोमेट्री ऊंचाई दूरी जो होती है हमारी, हाइट एंड डिस्टेंस, सिर्फ इसमें मेन चीज़ है हमारा चित्र बनाना। चित्र बन गया हमारा तो सवाल को भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 इसमें लिखेंगे माना जहाज़ों के बीच की दूरी, तो माना जहाज़ों के बीच की दूरी वही निकालनी है, और उसको x मान लो, जिसको पूछे उसी को x मान लो। अब जैसे माना एक जहाज़ यहाँ पर है और एक जहाज़ यहाँ पर है, ये जहाज़ों के बीच की दूरी होगी, इसको क्या मान लिया x, और यहाँ से एक लाइट टावर है जो कि इस प्रकार से खड़ा है। अब जो पहले जहाज़ का जो अवनमन कोण दे रखा है हमें, ये पहले जहाज़ का यहाँ से बनेगा अवनमन कोण, ये कितना दे रखा है हमें 45, तो ये 45 है। तो ये समांतर रेखाएं होती हैं ये वाली, और ये हो जाती है तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो एकांतर कोण जो अल्टरनेटिव एंगल होता है, ये कोण और ये कोण क्या होंगे, समान होंगे हमारे 45 45 के। इसी प्रकार से तो दूसरे जहाज़ का जो कोण है अवनमन कोण, वो दे रखा है हमें, वो दे रखा 30, तो इसका मतलब 30 का ये और 30 का ही हमारा ये बनेगा, जैसे कि 45 का बना था। तो इसको बिंदु मान लेते हैं। देखो बिंदु अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, इसको A मान लो, इसको B मान लो, और इसको C और इसको D। इसकी दूरी तो हमने x मान ली ये, और इसकी दूरी y मान लें, तो ये y दूरी हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है इसमें, और जो हाइट है वो टावर की हाइट वो दे रखी है हमें 75 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगी 75 मीटर करते हैं। तो देखो त्रिभुज ABC में ABC, पहले इसकी बात करते हैं तो क्या होगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है 45 बराबर, लंब कितना है हमारे पास, लंब ये रहा 75 मीटर, और आधार कितना मानेंगे इसमें
वाई। तो इसका आधार हो गया हमारा वाई, क्योंकि लंब आधार ये नीचे वाली वैल्यू होगी, लंब इसके ऊपर होगा जो कोण के सामने होगा। तो tan 45 का मान कितना होता है 1, और ये 75 मीटर अपॉन वाई। तो वाई को इधर ले गए, वाई इज इक्वल टू 75 मीटर। तो वाई का मान कितना आ गया 75 मीटर आ गया। अब त्रिभुज लेना है हमें दूसरा, त्रिभुज डी ए बी, डी ए बी। अब ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, तो इसमें भी tan लेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan कितना है इसमें 30 दे रखा है, और लंब कितना दे रखा है हमें 75 सेंटीमीटर है। आधार इसमें है x प्लस वाई। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और 75 बटे x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई को उधर ले जाएंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3, ये आ गया। अब देखो y का मान हम निकाल चुके हैं कितना है 75, तो y का मान पुट कर देंगे। तो y का मान यहाँ से पुट कर देंगे, y बराबर 75 मीटर। तो x प्लस 75 मीटर बराबर 75√3 मीटर। ये भी मीटर में आएगा क्योंकि ये मीटर में दे रखा है, यहाँ भी मीटर आ जाएगा। और यहाँ से x का मान निकालना, तो x इज इक्वल टू 75√3 मीटर माइनस 75 मीटर, ये माइनस में चला जाएगा। और x बराबर 75 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, और अंदर बचेगा हमारा √3 माइनस 3 वो -1 मीटर आंसर। तो ये आ गई हमारी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, जो हमने क्या मानी थी x मानी थी। ये सवाल भी हमारा हो गया। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसके बाद। देखो 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88 मीटर वो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो यहाँ पर एक लड़की है, वो गुब्बारे को देख रही है। ऊपर देखो क्षैतिज में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है, पहले कितना था 60 था उन्नयन कोण। कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 हो जाता है। तो गुब्बारा यहाँ से उड़कर यहाँ चला गया और कोण हो गया हमारा 30 का, आकृति में दे रखा है। तो इस अंतराल में के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लेकर गुब्बारा यहाँ तक गया, ये दूरी निकालनी है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो इसको चित्र को बनाना है हमें। देखो ऊंचाई दे रखी है यदि, और इसमें लड़की की ऊंचाई भी है 1.2, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, इसका चित्र बना लेते हैं पहले। ये दिया है, माना पहले गुब्बारा यहाँ पर था, मतलब ये गुब्बारा यहाँ पर था, और फिर कोण कितने का बनना था, ये बनना है 60 का कोण। फिर गुब्बारा यहाँ से यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर जो कोण बनना था हमारा, वो कोण कितने का बनना है, वो बनना है 30 का। 30 का कोण हो गया। अब इसकी जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है हमें 88.2, और लड़की यहाँ से देख रही है, इस लड़की की दूरी है 1.2। तो ये ज़मीन हो गई, ये ज़मीन हो गई। तो यहाँ से जो दूरी दे रखी है ज़मीन से इस गुब्बारे की, वो दे रखी है 88.2 मीटर। तो 1.2 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 77 मीटर। तो यहाँ से जो ये आँख से जो गुब्बारा बना देखने पर वो आ गई 77 मीटर दूरी आ गई। तो इसका नाम ले लो ABC, और इसको D मान लिया, ABCD, और इसको E मान लो। तो ये त्रिभुज बने, एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज ये बना, पहला त्रिभुज या दूसरा त्रिभुज ऐसे मान सकते हैं। अब इसकी हमें क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। अब देखो माना पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये दूरी हमने मान ली x है, और ये पूरी दूरी कितनी है y। तो करते हैं सॉल्व। देखो सबसे पहले त्रिभुज ABE में, ABE में ये छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो इसमें लेंगे tan थीटा
बराबर लंब बटे आधार, और टेन थीटा का मान कितना है 60, और लंब कितना दे रखा है हमें 87। हाँ 77, एक मिनट देखो, इसको माइनस करेंगे इसमें से 1.2 को, तो 87 आएगा, तो ये 87 हो जाएगा। तो ये 87 हो गया, और आधार कितना है हमारा, आधार ये वाला मान है, तो ये कितना दे रखा है x, और tan 60 का मान होता है √3, और ये आ जाएगा 87/x, और ये मीटर में है वैल्यू, तो x को इधर ले गए तो ये आ जाएगा 87/√3 मीटर। ये हमारा x का मान आ गया। फिलहाल इसको अभी इतना ही छोड़ते हैं। अब त्रिभुज ACD में, ये बड़े वाले त्रिभुज में बात करेंगे, त्रिभुज ACD में, तो इसमें भी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा, और tan का मान कितना है आपके 30, और लंब का मान कितना है हमारा 87/y। तो आपके दूरी जो लेनी है AC की, ये y मान लीजिए, और इसका मान होता है √3। देखो ये दे नहीं रखी हमने, x और y अपनी तरफ से माना है दूरी को। ये आ गया 87/y, y को इधर ले गए, √3 इधर जाएगा, तो ये आ गया 87√3, तो ये आ गया y का मान। तो गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, कितनी दूरी चली थी, यहाँ से गुब्बारा इसको, ये y दूरी थी, इसमें से x को माइनस कर देंगे। गुब्बारे द्वारा चली दूरी कितना आ जाएगा y माइनस एक्स, क्योंकि पूरी दूरी में से x को माइनस कर देंगे तो ये दूरी निकल आएगी। तो और y का मान कितना आया हमारा 87√3 माइनस x का मान कितना है हमारे पास 87/√3 मीटर। ये मान किस में, मीटर में। तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इनको इधर कर लेते हैं पीछे साइड में। कितना आया 87√3 माइनस 87/√3 था, इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो एलसीएम कितना आया √3, इसकी गुणा इधर कर देंगे, 87√3 गुणा √3 माइनस इसकी गुणा इधर कर देंगे 87 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 87 गुणा 3 माइनस 87/√3। तो ये 87 की गुणा इसमें करेंगे, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 1 और 2, 3 अट्ठे 24, ये हो जाएगा हमारा 26 माइनस 87/√3। अब इसको माइनस करो, इसको माइनस करा, 11 में से 7 गए 4, यहाँ 15 में से 8 गए 7, और यहाँ 174/√3। अब √3 को नीचे नहीं छोड़ते तो क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 174√3 और नीचे 3, और 3 से इसको काटेंगे, 3 से काटो, 3 पंजे 15, 2 बचा 24 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 √3 मीटर। तो ये मीटर में होगा आंसर, यही हमारा आंसर होगा। तो ये क्या आ गया हमारा, गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, इतनी। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 58 गुणा 1.732, इनकी गुणा करके देख लेना, जो आंसर आएगा वो भी आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि √3 का मान होता है 1.732। इसी प्रकार से √2 का मान होता है 1.414। इस प्रकार से हम मानों को निकाल सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं। ये सवाल भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, एक सवाल और है इसके बाद। देखो ये रहा, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, एक मतलब टावर लगा हुआ है और एक सड़क जा रही है, उसके पाद मतलब नीचे जो बिंदु होता है, पाद बिंदु बिल्कुल जड़ में उस तक जाता है वो। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, तो मीनार के ऊपर जो खड़ा आदमी है वो एक कार को देखता है, उसका अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है या जाता है।
तो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो हमें समय ज्ञात करना है। तो एक मीनार है और फिर कार यहाँ पर है, 30 का कोण बना रही है, फिर 60 का कोण है। तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा वो पूछा है हमसे। तो इसका चित्र बनाते हैं देखो और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है। तो ये होगी हमारी एक मीनार। यहाँ पर एक आदमी बैठा है जो कार को देख रहा है। पहले उसने कार देखी तो कितने का कोण बना रही है वो, यहाँ पर एक कार है 30 का कोण बना रही है। तो 6 सेकंड बाद देखता है, 6 सेकंड बाद तो कार कहाँ आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है। और वो कोण कितने का बनाती है, 60 का कोण बना रही है। और इसको हम इस दूरी को मान लिया y और इस दूरी को मान लिया x। ये दूरी हो गई। तो हमसे क्या पूछा है, x का मान पूछा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये पाद बिंदु हो गया। तो इसे A B C D नाम दे सकते हैं। नाम अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हैं हम जो चाहें। तो यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। लाल बटे कक्का तो हमने पढ़ ही रखा है शुरू में डिटेल में, वीडियो के स्टार्टिंग में देख सकते हैं। तो ये हो गया त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और tan का मान ABC की बात कर रहा था, ABC तो tan का मान 60 है। और लंब मीनार की जो ऊंचाई है उसको देखो h मान लो, वो दे नहीं रखी तो h मान लिया, मीनार की ऊंचाई को h मान लिया। और आधार हमारा कितना है, आधार x है क्योंकि इसकी बात कर रहा है। और रूट tan 60 में मान होता है 3 और h अपॉन x को उधर ले गए तो x√3 इजिकल टू h। तो x का मान कितना, वो h का मान आ गया हमारा ये समीकरण 1 मान लो। अब त्रिभुज ABD में, अब त्रिभुज ABD में लेते हैं। तो इसमें भी लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। और tan कितना मान दे रखा है, अब त्रिभुज इसकी बात कर रहा है ABD 30 दे रखा है, इसका मान है 30। और लंब कितना है h है इसमें भी। और आधार कितना है x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तो x वाई दे रखी है और यहाँ पर x, तो दोनों को जोड़ कर लिख लेंगे। अब tan 30 बराबर h अपॉन x प्लस वाई। tan 30 का मान होता है 1/√3 और h अपॉन x प्लस वाई। ये हो गया। यहाँ से h का मान निकाल लो तो इसको इधर ले जाओ, x प्लस वाई अपॉन √3 बराबर h। एक समीकरण 2 मान लो उसे, समीकरण 2 बन गई। अब समीकरण 1 और 2 को इक्वल रख दो क्योंकि h एक तरफ है, इधर भी h है। या फिर h का मान यहाँ से उठाकर यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा हमारा x प्लस वाई अपॉन √3 बराबर x√3। ये आ गया। 3 को इधर ले गए, x प्लस वाई बराबर x√3 गुणा, तो 3 इधर जाएगा तो यह आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 3x। इस x को उधर ले जाओ, y बराबर 3x माइनस x और y बराबर कितना आ गया 2x। ये आ गया y बराबर 2x। अब हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है कि यहाँ से C से B तक कितना समय लगा। तो समय के लिए ये समय हमें पता है 6 सेकंड लगा, तो यहाँ से x का मान निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा y/2 इजिकल टू x। और y का मान कितना था, देखो यहाँ पर 6 सेकंड दे रखा है, तो y का मान रख देंगे यहाँ पर 6 सेकंड बटे 2 इजिकल टू x। 2 से इसे काटा तो 3 सेकंड x। तो यहाँ लिख देंगे अतः कार मीनार के पाद बिंदु तक 3 सेकंड का समय और लेगी।
तो कार जो है 3 सेकंड का समय और लेगी। जहाँ पर पाद बिंदु, देखो यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लिया और यहाँ से यहाँ तक कितना समय और लेगी, वो 3 सेकंड और लेगी जो यहाँ पर पहुँच जाए। क्योंकि ये 6 सेकंड दे रखा, y का मान और x का मान हमने निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है। थैंक यू फॉर वाचिंग, मतलब आपने एकदम लगन से देखा। तो आप ऐसे ही देखते रहेंगे तो एक दिन मैथ में एक्सपर्ट हो जाओगे। और प्रैक्टिस करते रहना जिससे कि आप प्रत्येक सवाल को अपने हाथ से कर लो। और जो अपने हाथ से सभी सवालों को करता है वो मैथ में बहुत अच्छा हो जाता है, उसके नंबर 100% आने के चांस रहते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी जिसने कर ली काफ़ी अच्छी है, एनसीईआरटी के सवाल हैं। देखो, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। पूरक कोण होते हैं हमारे 90 के, पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सिद्ध करना है हमें इसमें। तो मीनार की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। तो देखो इसमें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, माना एक मीनार दे रखी है और इसकी जो ऊंचाई है वो 6 मीटर हमें दे रखी है और वो हमें सिद्ध भी करनी है। तो ये बिंदु इधर मीनार के पाद बिंदु से इधर चला कोई, वो कितना दे रखा है 4 मीटर, और इधर दूसरी साइड वो दे रखा है हमें 9 मीटर। तो यहाँ से एक ट्रायंगल बनेगा और एक ट्रायंगल यहाँ से बनेगा। तो ये मान हो जाएगा हमारा, इसको ABCD मान सकते हैं। अब इससे हमें निकालना है। और इसमें पूरक कोण भी दे रखे हैं। तो कोण B प्लस कोण D जो हैं वो कितने हैं 90, क्योंकि दो कोणों इसको और इसको कितना मिलना चाहिए 90 बैठने चाहिए। दोनों कोण कितने होने चाहिए 90। तो इसमें लिख लेंगे माना कोण ABC कितना मान लिया, इसको थीटा मान लिया। तो ये वाला कोण D वाला कितना हो जाएगा, कोण ADC ये वाला कोण हो जाएगा हमारा 90 में से थीटा को माइनस कर देंगे, 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। दोनों को मिलाकर 90 बैठना चाहिए पूरक कोण। तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि ये क्या हमारे पूरक कोण। एक होते हैं समपूरक, वो होते हैं हमारे 180 के। दो कोणों का योग 180 होता है तो समपूरक कहलाते हैं सप्लीमेंट्री, और 90 होता है तो पूरक कहलाते हैं कम्प्लीमेंट्री। ये हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ से लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या मान ली h मान लो। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इसमें ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। और tan थीटा क्या है, थीटा हमारा थीटा ही दे रखा है अभी। tan थीटा बराबर लंब कितना h और आधार कितना हमारा 4 मीटर। ये आ गया। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब त्रिभुज ACD में ACD या ADC कैसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और इसमें थीटा का मान कितना दे रखा 90 माइनस थीटा। tan ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। और लंब कितना है h है इसमें भी, और आधार कितना है 9 मीटर। 9 मीटर हो गया। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखो पिछली चैप्टर नंबर 8 में हमने 90 माइनस थीटा वाले कोण बताए। साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन, और tan का कॉट हो जाता है, कॉट का tan। तो tan 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा कॉट थीटा हो जाता है। तो कॉट थीटा बराबर कितना हो गया h/9 मीटर। इससे समीकरण
2 मान लो, इसको बस हमने चेंज करके लिख दिया है। अब देखो समीकरण 1 ये रही हमारे पास, समीकरण 2 रही, तो समीकरण 1 और 2 को जैसे बराबर रखते थे ऐसे इसकी क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है समीकरण 1 और 2 की गुणा करने पर। तो समीकरण 1 गुणा 2 दोनों की गुणा कर दो, तो लेफ्ट साइड की गुणा लेफ्ट में हो जाएगी और राइट साइड की गुणा राइट में हो जाएगी। तो लेफ्ट में क्या है टेन थीटा इंटू राइट में क्या है कॉट थीटा, जो लेफ्ट में होगी, राइट में क्या है h/4 मीटर गुणा h/9 मीटर, ये हो गया। अब देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम ब्रेक कर सकते हैं, 8.1 में हमने सीखा था इसके फॉर्मूले। टेन थीटा इंटू ये होता है 1/10 थीटा, कॉट का होता है 1/10, टेन का होता है 1/कॉट, तो इससे ही कट जाएगा, ये आ गया। ऊपर एक एच ही रहा h स्क्वायर और 9 चौक 36 मीटर स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो 36 मीटर स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट में आएगा या फिर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, तो यह आ जाएगा वर्गमूल 36 मीटर स्क्वायर बराबर h स्क्वायर से कट जाता है। 36 कितने का वर्ग है हमारा, वो 6 का वर्ग है 36, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 और मीटर में से 2 मीटर से 1 मीटर आ जाएगा, तो h का मान कितना आ गया 6 मीटर, और ये 6 मीटर क्या था हमारा मीनार की ऊंचाई थी। तो हम इसको सिद्ध कर चुके हैं कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर ही है, तो इसमें सिद्ध कराया था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जिससे कि आने वाली वीडियो मिल जाए, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं भी थक चुका हूँ, 2 घंटे हो गए वीडियो को लगभग। कंटिन्यू वीडियो बनाइए, तो इसमें कुछ गलती भी हो गई हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि जल्दी में कभी कभी बोलते कुछ हैं लिख कुछ जाता है, या लिखते कुछ हैं बोल कुछ जाता है, तो उसके लिए सॉरी। तो थैंक यू।